नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। क्या इंसानी खाल में घूम रहे हैं शैतान? तभी तो आती है उन्हें इंसान कहने में शर्म। मुंबई के कुर्ला से आई ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आपकी रूह जाएगी कांप, क्योंकि यहां मरते हुए इंसान का भी नहीं है कोई मददगार। भीड़ बन चुकी है गिद्ध, जो लाशों को भी नोचने को है तैयार। क्या इंसानी खाल में सड़क पर शैतान घूमते हैं? क्या कोई इतना भी बेरहम हो सकता है? मुंबई के कुर्ला से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या हमारे समाज के लोग इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि उन्हें इंसान कहने में भी शर्म आए? खुद शैतान इनके कारनामों से परेशान हो जाए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, इंसानियत को शर्मसार करने की इससे घिनौनी तस्वीर आज तक आपने नहीं देखी होगी। इस सड़क पर मृत पड़ी महिला के हाथ से भीड़ ने सोने के कंगन उतार लिए। रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है, स्तब्ध है। वीडियो में देखिए कि बुजुर्ग महिला का खून से लथपथ शव कार के नीचे पड़ा है। इसी दौरान हेलमेट लगाए एक युवक उसके हाथ से सोने के कंगन उतार लेता है। मौके पर कई लोग हैं, लेकिन कोई भी ये समझने की कोशिश नहीं करता कि आखिर युवक कौन है और कंगन क्यों उतार रहा है। जब मैंने वीडियो देखा ना तो मेरे को भी दुख हुआ कि इंसान अभी ऐसा हो गया। मेन एफआईआर करने का लेट रीज़न ये था, क्या पता कोई हमारे तक का पहुंच नहीं पा रहा है। मगर देखा जाए कि 3 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये सब चीज़ें अभी तक का तो पुलिस के पास पहुंच जाना चाहिए था। मगर वो टाइम पे ऐसा सिचुएशन हो गई थी कि हम लोग वो सब चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। अभी धीरे धीरे खुलासा होते गया कि ये मिसिंग है। हमारे नज़रों के सामने तो उनकी नाक का भी था, जो हॉस्पिटल में मौजूद थे तभी भी था। जब हमको पोस्टमार्टम की बॉडी मिलती है तो वो टाइम पे मम्मी के नाक में नहीं रहता है। वीडियो में आरोपी युवक खुद को महिला का मददगार बताने की कोशिश करता है और यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि उसके पास महिला का मोबाइल है। वो उसके घर वालों को कॉल कर रहा है। मृत महिला के कंगन लूटने की यह घटना बताती है कि इंसानियत किस कदर मर चुकी है। मोबाइल मेरे पास है, फोन आएगा तो बता दूंगा। बच्चा निकालो समाज में मानवीय मूल्यों की कोई जगह नहीं बची है। मरते हुए इंसान की भी कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। भीड़ गिद्ध बन चुकी है, जो लाशों को भी नोचने को तैयार है। कि प्रशासन ने जो हमको मदद की सुविधा दी थी, बोला गया था कि जो भी होगा चार्जेस वगैरह नहीं दिया जाएगा। मगर हम जब बाबा हॉस्पिटल से राजवाड़ी पहुंचते हैं, वहाँ पे पता चला कि जो पोस्टमार्टम होता है उसके कुछ सामान लगते हैं फाइनल पे, जो हमको बाहर से परचेज करना पड़ता है, और वहाँ से हमको प्राइवेट एम्बुलेंस करके लेके आना पड़ा। एक नहीं, सोचो वहाँ पे 7 लोग थे। सातों लोग ने एक एक सामान का, किसी ने 700 दिया है, किसी ने 750 रुपये दिया है, किसी ने एम्बुलेंस 2000 में बुक किया है, किसी ने 2500 का।
मैं एक ही प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि अंतिम टाइम पे जो जिसकी डेट होती है ये सब सुविधा आप उनको करवाए, क्योंकि इंसान ने आपको 25 साल टैक्स दिया है तो उनको तो एक दिन की सुविधा आप दे सकते ना। ये पूरी घटना सोमवार की है, जब बेस्ट की बस कुर्ला के रिहायशी इलाके में घुस गई। अनियंत्रित बस ने कई वाहनों और सड़क से गुजर रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में महिला समेत 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 42 लोग घायल हुए हैं। महिला के हाथ से कंगन लूटने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है, लेकिन आरोपी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन घटना ने यह साबित कर दिया है कि आखिर इंसान किस कदर शैतान हो गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके कुर्ला की सड़कों पर मृत महिला के हाथों से कंगन को लूटा जाता है। ये तस्वीर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर किस समाज में हम जी रहे हैं और क्या वाकई इंसानों के बीच मानवता मरती जा रही है, जो लालच इंसान को भूखा भेड़िया बनाने में मजबूर कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उसका मोबाइल मेरे पास है, फोन आएगा तो बता दूंगा। बच्चा निकाला आखिर छोटी सी बात पर लोगों को आता है क्यों इतना गुस्सा, क्यों हो जाता है एक भाई अपने ही भाई के खून का प्यासा। बदायूं में हुआ ऐसा ही कुछ, जहां मामूली सी बात पर शुरू हुई कहासुनी के बाद एक भाई के सिर पर सवार हो गया शैतान। उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? भाई भाई का बन जाता है दुश्मन। ऐसी कहानी की शैतान भी मांगे पानी। छोटे भाई ने ली बड़े भाई की जान। आखिर क्या वजह है जो छोटी छोटी बातों पर लोगों में इतना गुस्सा आ जाता है? गुस्सा इतना कि मानो उनके सिर पर शैतान सवार हो जाता है। उन्हें अच्छे और बुरे तक की पहचान नहीं रहती। वो अपने और दूसरों को भी नहीं पहचान पाते। जिस भाई का हाथ पकड़कर बचपन में खेला हो, उसी भाई के खून के प्यासे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक छोटे भाई ने अपने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। भाई ने जिस तरह से अपने ही सगे भाई को मौत के घाट उतारा, ये बात किसी को पच नहीं रही। लोग सन्न हैं, हैरान हैं। परिवार वालों का कहना है कि आदिल और अमन दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। छोटी सी बात पर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। छोटे भाई आदिल ने बड़े भाई अमन की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद हड़कंप मच गया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो सन्न रह गया। बच्चों में कोई आपस में तू मैं हो गई। मैं जब आया तो ये सब मुझे मिला, वो घर ही खत्म हो गया। हम लेके चले थे। भाई ने भाई को क्यों मारा? आखिर दोनों के बीच ऐसी क्या बात चल रही थी, या फिर कौन सी बात चल रही थी जिस पर इतना बवाल हो गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला? इस घटना ने कई सवाल उठा दिए हैं। कई ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर से परत हटानी होगी कि आखिर वो कौन सी वजह थी जो भाई भाई के खून का प्यासा हो गया। आज दिनांक 13 को करीब 10:30 बजे के आसपास चौधरी सराय में आदिल नाम का और अमन दोनों भाई थे। बड़े भाई अमन को आदिल ने कहासुनी के बीच गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और इसके आगे की कार्रवाई पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर अभी मिली नहीं है, तहरीर मिलने पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रिश्तों को कलंकित करने वाली बदायूं की ये खबर हमारे समाज के लिए कई सवाल छोड़ती है कि आखिर क्या वजह है जो छोटी छोटी बातों पर अपनों का खून बहाने से भी पीछे नहीं हटते। आखिर क्या वजह है जो भाई भाई की जान का दुश्मन हो जाता है? क्या वजह है कि गुस्से में इंसान शैतान बन जाता है? क्योंकि एक ही माँ की कोख से जन्म लेने के बाद एक ही आंगन में अपना बचपन जीने वाले दो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। सोचना होगा, सवाल बहुत गंभीर है।
क्योंकि ये कहानी किसी एक घर की नहीं। अपने आस पड़ोस देखेंगे तो न जाने कितने ऐसे शैतान नजर आएंगे जो अपनों के खून के प्यासे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो अपनी जिंदगी से इतनी आ चुकी है तंग कि देना चाहती है जान। उसकी मौत की वजह है रिश्तों में मिला धोखा, क्योंकि उसके और पति के बीच में आ गई थी कोई और, जिसने उसकी जिंदगी को बना दिया था नर्क से भी बदतर। मुझे छोड़ दो, मैं मरना चाहती हूँ। क्यों जान देना चाहती थी महिला? पति और पत्नी के बीच में आई वो। इंदौर में सड़क पर फैमिली ड्रामा। पुलिस के सामने ऐसा कुछ हुआ कि खाकी वालों के भी होश उड़ गए। इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम से आई तस्वीरें एक महिला की दर्द को समझने के लिए काफी है। उसकी परेशानी, उसकी उलझन ऐसी है कि वो अपनी जान देना चाहती है। महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। यही नहीं, उसके बाद उस महिला ने जहर खाकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की, जिसे वहां मौजूद कुछ लोगों ने बचा लिया। लेकिन इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम से आई तस्वीरों ने एक महिला की बेबसी को बता दिया कि वो आखिर कितनी परेशान है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए कि आखिर वो कैसे परेशान है और खुदकुशी करने को आतुर है। महिला ने काफी देर तक हंगामा किया। पहले तो उसने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने पकड़ लिया तो उसने जहर खा लिया। महिला को तुरंत पकड़कर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। और ये पूरी घटना इंदौर के छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र के स्थित पुराने पुलिस कंट्रोल रूम की है। महिला का कहना है कि वो अपने पति की हरकतों से परेशान है। उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। ये गोलू जैसमान मेरे से अत्याचार कर रहा था। इसके कारण मेरे प्रति खाने के कारण ही आत्महत्या कर रही। बस उस औरत के कारण ही मेरे से आत्महत्या मारा कुटी कर रहा था। वो मेरे से बोला था तू मेरा पीछे छोड़ दे, मैं उस औरत के साथ रहूंगा, जिसको लेकर उसने कई बार आपत्ति भी जताई। लेकिन पति उसे परेशान करता है, महिला को प्रताड़ित करता है। महिला का कहना है कि इस बात को लेकर कई बार वो शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो महिला को ये कदम उठाना पड़ा। लीगल ऑफिस में आकर जहर खा लिया और पेट्रोल तत्काल हम लोग लेके मेडिकल हॉस्पिटल क्या जानकारी मिली थी? अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसे जानकारी मिलेगी बताएंगे। सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि एक महिला है जिसने अभी यहाँ पर लीगल ऑफिस में पेट्रोल डाला और जहर खाने की कोशिश। पुलिस कंट्रोल रूम पे डाला है ये लीगल ऑफिस के अंदर। महिला को इलाज के लिए इंदौर के MY अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम से आई तस्वीरों ने एक बार फिर रिश्तों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया कि आखिर कैसे रिश्तों में धोखा दिया जाने लगा है। कैसे पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा था और उसको प्रताड़ित करता है। वो इस कदर टूट गई थी कि वो अपनी जान तक देना चाहती है। अब देखना होगा कि क्या पत्नी को इंसाफ मिलता है, क्या उसका परिवार बिखरने से पहले सही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज की सुबह भी रोज की तरह हुई। वो आज भी घर से बाहर निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा, क्योंकि अपराधियों ने उसे सुला दिया मौत की नींद। बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर उतार दिया उसे मौत के घाट। आज की सुबह भी रोज की तरह हुई। वो आज भी घर से बाहर निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा, क्योंकि अपराधियों ने उसे मौत की नींद सुला दी थी। बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। मुझे कैसे लगी मामला जो सामने आया है, क्योंकि मेरा घर हुआ नाकोठी
और जो मृतक है उसका हम चचेरे भाई हुए और इनके पापा नहीं थे। आज से 15-20 साल पहले गुजर गए। मेरे यहाँ ही रह के मेरे भाई के साथ, पापा के सभी के साथ ये रहता था और अच्छा से रहता था। इधर 2-3 महीना पहले ये नानी घर आया था और यहीं पे ये कुछ अपना कम रोजगार ट्रक पे रहता था, बालू गिट्टी का जो ट्रक होता है उसी पे रहता था। आज सुबह ही रामपुर घाट पे 8 बजे जैसे पता लगा है, कुछ लोग बताए जो है 8 बजे रामपुर घाट पे आया और इसके मामा जी वहाँ से इसको लाए हैं। अब 8:30 में ये अपने नानी के घर पे आया है। उसके बाद वहीं था और 11 बजे हम लोग को पता लगा है कि इसका मर्डर हो गया। जब हम लोग आए तो वहाँ पे देखे जो इसको एक गोली लगा हुआ है सीने में, जो वहाँ पे पड़ा हुआ है। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो ये भी नहीं जानता था कि आज की शाम वैसे नहीं होगी जैसे रोज होती थी। उसे क्या पता था कि आज की रात उसके परिवार के ऊपर पहाड़ टूटने जैसी होगी। रवि कुमार अपने घर से रोज की तरह घर से बाहर गया था, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं लौटा। घर लौटी उसकी लाश, जिसे देखकर मानो परिवार पर वज्रपात हो गया हो। रवि की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी घटना बिहार के बेगूसराय जिले के मकदमपुर गांव की है। अब दिन दहाड़े एक युवक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इसमें हम लोग कुछ नहीं जान पा रहे थे। टेलीफोनिक सूचना हमको मिली, तब जाके हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। यह जहाँ रहता था, यह आज के डेट में ही बाहर से आया था करीब 8-9 बजे के लमसम में, और 10:30 बजे के दरमियान इसको गोली मारा गया है। इसके घर के पीछे में ही गोली मारा। यह अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो सका है। गांव वाले कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हैं कि किसने गोली मारा है। हम मौके पर पुलिस पहुँचे थे, डीएसपी साहब थे, वहाँ के थाना इंचार्ज थे, सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। वो अपने स्तर से बोले कि हम इसका पता लगाएंगे। रवि अपने ननिहाल मखदुमपुर में ही रहता था। वहीं से वो किसी गाड़ी पर खलासी का काम करता था। वो दोपहर के वक्त किसी काम से बाहर निकला था, तभी बदमाशों ने उसे अपना शिकार बनाया। बदमाशों ने रवि के घर के पास में ही उस पर गोलियों की बौछार कर दी थी। आसपास के लोगों ने गोली की आवाज सुनी तो दौड़कर उसके पास पहुंचे, तो रवि की लाश देखकर वो बहुत चक्का रह गए। घटना के बाद से कोहराम मच गया है। लड़का करते थे, वो ट्रक पे रहता था, ड्राइवर के साथ खलासी वाला काम करता था। किसी तरीका से अपना जीवोपार्जन वो करता था। लड़के का घर हुआ नाकोठी, थाना नाकोठी, जिला बेगूसराय। हाँ, ननिहाल में 3-4 महीना पहले ही आए थे। उससे पहले नाकोठी में ही रहते थे। आज ननिहाल में भी नहीं थे। आज 8:30 बजे ननिहाल आए ही। अपने पिता की मौत के बाद से ही रवि अपनी मां के ननिहाल में ही रहता था और न जाने किस बात की रंजिश ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को तबाह कर दिया। परिजनों की जानकारी के बाद अब पुलिस हर मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। अभी तो प्रथम दृष्टया गोली मारकर हत्या प्रतीत होती है और हम लोग मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम भी करवाएंगे। अन्य सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी तो किसी का नाम नहीं आया, हम लोग सब जगह जांच कर रहे हैं। उसके बाद हम प्राथमिकी दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बेगूसराय में जिस तरह से मौत का खुला खेल खेला गया, उसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। मौके पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस का कोई उतना एक्टिविटी नहीं था वहाँ पे। अंत में मैं खुद डीएसपी साहब, झगड़ा डीएसपी साहब को फ़ोन किया। वो आए और वो पूरा मामला का छानबीन की। FSL टीम आई हुई थी, वो भी अपना सारा जो सबूत होता है वो सब ली है। और इसके पीछे, पीठ के पीछे से एक गोली मतलब इसके नीचे था। पुरानी रंजिश नहीं है। अब इसका कुछ मामू के साथ हुआ हो या घर में कोई भी कुछ बात हुआ हो, वो अभी तक पता नहीं लगा है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अपराधी बेकाबू हो गए हैं। लूट, मर्डर और डकैती की घटनाएं आम हो गई हैं। अपराधी बेलगाम हैं, बेखौफ हैं। लगता है कि जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है कि किसी की भी जान लेने के लिए शैतान सड़क पर खुलेआम हथियारों के साथ घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जमीन के लालच में वो बन बैठी शैतान। उसने अपने ससुर तक की ले ली जान। लेकिन जब हुआ इस कांड का पर्दाफाश, तो उड़ गए लोगों के होश, सरक गई लोगों के पैरों तले से जमीन।
उसका दिमाग शैतानी है। वो जमीन की लालच में कुछ भी करने को तैयार थी। जमीन को अपने नाम से करवाने के लिए उसने वो शैतानी चाल चली, जिसका जब पर्दाफाश हुआ तो सबके होश उड़ गए। वो अपनी चाल में कामयाब होने वाली थी कि उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। ये कहानी यूपी के संत कबीर नगर में रहने वाली उस महिला की है, जिसने जमीन की लालच में अपने पति और ससुर को मृत बताकर पहले तो उनकी जमीन अपने नाम करवाया, लेकिन महिला का दिमाग तो देखिए, वो पूरी तरह से लालच के आगोश में आ पड़ी थी। उसने उसी जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किसी और को कर दिया। इसका खुलासा डीएम की जांच में हुआ। डीएम साहब के पास से पत्र लिख के दिए थे कि जो हमारी भाई की पतो है वो अपने नाम से सारा जमीन हड़प कर ली थी, और 2016 में उनके मृत्यु घोषित करके अपने नाम से फर्जीवाड़ा का सब काम करवा ली, और 2023 में मृत्यु हुई थी। इसके नाम से हम लोग प्रार्थना पत्र दे करके डीएम साहब से दरख्वास्त किए हैं। उसको सब लोगों ने फर्जीवाड़ा बना करके काम कर दिए हैं। अभी सोच रहे हैं कि इन लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जमीन लोभी जाने क्या क्या अपराध कर बैठ रहे हैं, जिसका उदाहरण यूपी के संत कबीर नगर में देखने को मिला, जहां एक महिला ने अपने पति और ससुर को मृत बताकर उनके हिस्से की जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम से कर ली थी। इस बात का जब खुलासा हुआ तो सभी के होश उड़ गए कि कैसे घर की महिला ने पैसों की लालच में अपनों के भरोसे को तोड़ा, जिसमें 4 चाचा का नाम डाल करके पिताजी हमारे अपना नाम ना डाले। उसके बाद जो हमारे अली अहमद चाचा थे, जो हमारे पिताजी के छोटे भाई थे, वो वहाँ रह रहे थे, और वो जो है उनकी बहू जो है छोटी बहू जो है वो उनको मृत दिखा करके 2016 में अपने नाम से एक चकबंदी के अधिकारी थे, जो कि तहसीलदार 2 दिन का चार्ज लिए थे तहसीलदार के पद पे, वो चंद्रिका प्रसाद शुक्ला जी, वो उनसे करवा करके जो है अपने नाम दर्ज करवा लिया, और दर्ज करवा करके ये दूसरे के नाम से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी कर दी। उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ डीएम साहब को जो है दरखास्त दिए थे, जिसमें जांच हुई है। जांच में सब फर्जीवाड़ा पाया गया है। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने तहसीलदार न्यायिक चंद्रिका प्रसाद शुक्ल के प्रशासन से बात करके इस मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश के साथ ही सबकी जमीन वापस दिलाने की बात कही है। मामला जो है संज्ञान में आया था, और उसके बाद में इसकी जांच भी कराई गई। एडीएम स्तर से इसकी जांच कराई गई है, और जो जांच आख्या आई है उसके हिसाब से आगे की इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं के मामलों में ये भी शिकायत आई थी कि एक पीठासीन अधिकारी के द्वारा एक ही दिन में कुछ ज़्यादा मामले डिस्पोज किए गए थे, उसका संज्ञान लिया गया। एडीएम साहब के द्वारा उसकी जाँच भी कराई गई थी, तो उनको उनके पदीय दायित्वों से उनको हटा दिया गया था। साथ ही शासन को हम लोगों ने एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि इनको आने वाले समय में जो है न्यायिक कार्यों से इनको विरत रखा जाए। कैसे रिश्तों में एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है। एक पत्नी अपने ससुर और पति की मौत का झूठा हवाला देकर जमीन पर कब्जे की योजना बना रही थी। जब इस कांड का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। सवाल भी यही कि आखिर किस पर भरोसा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस खास शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।